ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोध्यायः, श्लोक नंबर 32। हमारा ये श्लोक है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे करम जान विद्धि तान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस श्लोक से पहले 12 यज्ञों का वर्णन हो चुका है और इस श्लोक में ये बताया गया है कि उन यज्ञों के अतिरिक्त भी और बहुत से यज्ञ हैं जिनको तू कर्मों से उत्पन्न हुआ जान। श्लोक में है एवं, इस प्रकार, बहुविधा का मतलब है बहुत प्रकार से, यज्ञ, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मणों मुखे, ब्रह्मणों का मतलब वेद की मुख्य भाषा में, वेद की भाषा में वितता, विस्तार से कहे गए हैं। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की भाषा में विस्तार से कहे गए हैं। आगे वर्ड है कर्म जान विद्धि तान् सर्वा। कर्म जान, कर्मों से उत्पन्न हुए, विद्धि जान, तान् सर्वा, सर्वा तक तो हमारे 8 अक्षर हैं, वास्तव में वर्ड है सर्वान, तान् सर्वान। उन सब यज्ञों को तू कर्म से उत्पन्न हुए जान, नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। न तो हमारा सर्वान के साथ आ गया, वर्ड है एवं, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये श्लोक नंबर 4.32 में बताया गया है। अब इसके बीच में ये कहा गया है कि सभी वेदों में सकाम अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर सकाम अनुष्ठान की बात नहीं। कामना को रखकर हम अगर कोई यज्ञ करते हैं, उसका फल क्षणिक होता है, वो फल देने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, पुत्र प्राप्त हो गया, वह यज्ञ के पुण्य जो है वो समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ पर जिन यज्ञों के बारे में बताया गया है, वो कहा गया है निष्काम कर्म रूप यज्ञों की बात इसमें कही गई है। और निष्काम भाव से जो हम यज्ञ करते हैं, उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर कहा है तीसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में बताया गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और जो यज्ञ हैं वो कर्मों से संपन्न होते हैं, और कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ जान। और फिर कहा गया है लास्ट में कि वेद को ब्रह्म अक्षर, उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसलिए यज्ञों में विशेष रूप से परमात्मा प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी पर जल तो सब जगह है, लेकिन हमें विशेष रूप से जल की प्राप्ति कुएं से होती है, और या कहीं टैप है लगी हुई, आप वहाँ से पानी ले सकते हो। इस प्रकार से परमात्मा तो सर्वत्र हैं, लेकिन विशेष रूप से हमें यज्ञों में प्रतिष्ठित जान पड़ते हैं।
और फिर कहा है कि इन्हों से इन सबको तू कर्मों से उत्पन्न हुआ जान, हमारे शरीर से, वाणी से और मन से। हमारा कहा है कि शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से हम बोलते हैं, मन से संकल्प होते हैं, इन सब को ये सभी कर्म कहलाते हैं। और आगे कहा है कि अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, परंतु युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को पाप समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन के प्रति ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध में अगर कर्तव्य कर्म का त्याग करके तू अपने कल्याण के लिए जो भी साधन करेगा वो भी तो कर्म ही होगा। और फिर कहा है कि वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, ये कर्मों से संबंध विच्छेद करने से कल्याण होता है। और यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से निर्लिप्त होकर कर्म करेगा तो तुझे ये कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। आज ये जो तेरा सहज कर्म है, अर्थात तू क्षत्रिय है, युद्ध में कर्म करना तेरा धर्म है, तो तुझे अपने इस कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ये कहते हैं, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में शायद बताया है कि ना में कर्म फल स्पृहा, मेरी कर्मों में कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। भगवान की इस बात को याद रख के हमें भी कर्तव्य कर्म निर्लिप्त होकर करने चाहिए। हमारे कर्म यज्ञ तभी बनते हैं। और मुमुक्षु लोग भी इसी प्रकार जानकर कर्तव्य कर्म करते आए हैं। और फल की इच्छा को त्याग कर जो लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं, इससे मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है, उसके बंधन का कारण वही बनती हैं। जिनसे उसका संबंध नहीं होता, वो उसके लिए कर्मों का बंधन नहीं है। और शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध जब नहीं रहता, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः हम सबको कर्म कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर करने चाहिए। तभी हमारे कर्म जो है वो यज्ञ बन सकते हैं और हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्मों के बंधन में बंधना क्या है? आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही कर्मों का बंधन है। तो हमने इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। हमें कर्म नहीं बांधते, हमें इन कर्मों में जो आसक्ति है वही हमारे बंधन का कारण है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।